अगर ये बयान कोई विपक्ष का नेता दे देता तो अब तक ये कच्चा बनियानधारी सड़कों पर नालियों की जैसे नालियों में से मेंढक निकल के आते हैं इस तरीके से सड़कों पर आके हुजूम करते। मंत्री पद से तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। देश का अभिमान सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री ने विजय शाह ने जो अभद्र टिप्पणी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आज हम उसमें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आए। माफी मांगो, सोफिया कुरैशी से माफी मांगो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। भारत माता के जय। ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है और हमने एसपी देहात साहब से मांग की है कि आप यहाँ एफआईआर करके इसे जहाँ कहीं भी एक जगह ये जो है क्लब हो वहाँ आप भेजें, चूँकि सेना को जो ऑपरेशंस थे वो पहले भी कई बार हुए, सब चीज़ हुए, लेकिन उससे इस तरह से एक्सपोज कर वो श्रेय अपने आप लेना चाहते कि हमने कराए हैं। लेकिन सोशल मीडिया की संदर्भ से सभी लोगों तक मेरे ख्याल से वो प्रकरण पहुंचा है, तो उसमें अभी कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है, मैं इसको प्रॉपर उचित मन से ऊपर तक पहुंचाऊंगा। आज हम सब कांग्रेस जन, इसमें हमारे महानगर अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह जी, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिला पंचायत सदस्य कमर आलम साहब, पार्ली गुजर से हमारे नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब भाई सचिन जी, भाई अताउर सचिन जी हमारे यूथ के अध्यक्ष हैं, भाई अताउर जी, हमारे रिजवान भाई त्यागी जी, तमाम बहुत ही वरिष्ठ साथी मसरूर भाई, सब लोग कांग्रेस के सभी कार्यकर्तागण जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सब वरिष्ठ लोग आज एसपी देहात कार्यालय पर आए और जो देश की बेटी, देश का अभिमान सोफिया कुरैशी के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंत्री ने विजय शाह ने जो अभद्र टिप्पणी की, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, आज हम उसमें प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आए हैं। हालांकि इसमें महामहिम न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन उस संज्ञान को और उन चीज़ों को बल देने के लिए आज हम लोगों ने एसपी देहात साहब के यहाँ सोफिया कुरैशी को न्याय दिलाने के लिए, देश की बेटी को न्याय दिलाने के लिए, आज के समय में देश की बेटियां जिन पर हमें गर्व है, जो पाकिस्तान से युद्ध में लोहा ले रही है, जो देश के दुश्मनों से लड़ रही है, उसमें सोफिया कुरैशी हैं और व्योमिका सिंह भी हैं। तमाम देश की बेटियां देश का मान बढ़ा रही हैं और एक तरफ भाजपा के ये मंत्री उनका अपमान कर रहे हैं, उनको आतंकवादियों की बहन की संज्ञा दे रहे हैं। ये घोर ही अपमानजनक है और इस लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम लोगों ने मांग की है और देश के अभिमान को और महिलाओं के सम्मान को जो ठेस पहुंची है उस पर कार्रवाई की मांग को लेकर के आज सब ने एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए एसपी देहात साहब से रिक्वेस्ट की। एमपी में कांग्रेस संगठन का क्या स्टैंड है? वहाँ से कोई आप लोगों के कोई इतने ज़्यादा कोई बयान नहीं आ रहे। उसके बाद एमपी में कांग्रेस संगठन का भी एकदम सेम बयान है, वो भी महिलाओं के लिए, हमारी महिला शक्ति के लिए, हमारे कर्नल सोफिया के लिए, या जितने भी हमारे महिला सैनिक हैं सबके सम्मान में खड़ा है। और बयान भले ही इस मध्य प्रदेश से यहाँ तक ना पहुँचा हो, लेकिन हमारी पार्टी वहाँ पर लगातार मध्य प्रदेश के जो मंत्री जी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आर्मी जैसा इंस्टीट्यूशन लग रहा है कि भाई पॉलिटिसाइज हो गया है, पॉलिटिक्स अब होने लगी है आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन में भी, क्योंकि पहले बहुत खुफिया तरीके से चीज़ें चलती थी, अभी होने लग गया ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, मेरा ये मानना है आर्मी में राजनीति नहीं है, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, हमारी बहन हमारे भाई वहाँ पर हैं, लेकिन कुछ कुंठित मानसिकता के लोग जो राजनीति में हैं उन पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, अनर्गलन बयानबाजी उनके खिलाफ कर रहे हैं और देश का लोकतंत्र या मैं कहूँ माननीय न्यायालय, मैं मानता हूँ प्रशासनिक कार्रवाई उन पर आवश्यक है ताकि हमारे सैनिकों का सम्मान
जो हमारे देश की आन बान शान है वो हमेशा बना रहे। कि जो लोग अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं उनमें एक तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति जो दुर्भाग्य से राज्य सरकार में संवैधानिक पद पे, अगर वो सेना के अधिकारियों या सैनिकों के खिलाफ ऐसी मन में अपनी भावना रखता है तो ये जो है बहुत घटिया है, निंदनीय है और हम उसे बर्खास्त करने, उसके खिलाफ जो है आपराधिक मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजने की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज माननीय विधायक जी जो हमारे ग्रामीण के अध्यक्ष भी हैं, मैं खुद, हमारे डॉक्टर गौरव और दूसरे चेयरमैन, वरिष्ठ नेतागण, NSUI यूथ, सैनिक प्रकोष्ठ और तमाम हमारे सक्रिय साथी यहाँ मौजूद हैं और हमने SP देहात साहब से मांग की है कि आप यहाँ FIR करके इसे जहाँ कहीं भी एक जगह ये जो है क्लब हो वहाँ आप भेजें, क्योंकि उसे एहसास होना चाहिए कि उसने इतनी बड़ी गलती की और भविष्य में कोई अन्य ऐसी जो है घटना ना करे, ऐसी छोटी ओछी मानसिकता का परिचय ना दे। पर बीजेपी को इसमें स्टैंड लेना क्या लगता है आपको? देखो बीजेपी, कई लोगों ने उनके बयान से पल्ला झाड़ा है। हेमंत जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इट इज़ पार्ट ऑफ ऑटोक्रेसी एंड प्लूटोक्रेसी। ये जो है लोगों को धमका रही है, डरा रही है और ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है, उनके इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी का देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से कोई सरोकार नहीं है। देश की आज़ादी में इनका कोई रोल नहीं है। ये तो यहाँ संसाधनों को लूटने और अपने दोस्तों को बेनिफिट देने के लिए सरकार सत्ता में। सर, देश और सेना जुड़ा मामला है, क्या इस्तीफा ले पाएगी भाजपा ऐसे अपने मंत्री? मुझे नहीं लगता लेगी, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो देश में माहौल ख़राब करने की है। उनकी मानसिकता देश के प्रति गंभीर नहीं है, वो सिर्फ वोटों और राजनीति के लिए गंभीर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर चीज़ में राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रही है। सेना को जो ऑपरेशंस थे वो पहले भी कई बार हुए, सब चीज़ हुए, लेकिन उससे इस तरह से एक्सपोज कर वो श्रेय अपने आप लेना चाहते कि हमने कराए हैं। पहले पूर्व में चाहे इंदिरा गांधी जी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सेना के अपने साइलेंट ऑपरेशंस होते थे और ये बड़े गुप्त रखे जाते थे और इसका राजनीतिकरण होना बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जो माननीय मंत्री ने ये इस तरह के शब्द किए, उन्होंने गरिमा अपनी खो दी है। अब ये सवाल तो सत्तारूढ़ पार्टी पे आता है, क्या वो मंत्री को बर्खास्त कर पाएंगे? इससे उनकी मानसिकता का अपने आप पता लगता है। सोसाइटी में क्या काफी मुद्दे गरमा रखे हैं, सोशल वीडियो बहुत ज़्यादा उसको लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब पूरा विपक्ष और पक्ष साथ हो गया और उसने कहा कि जो दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ हम खड़े हैं, इसे आप आर करिए या पार करिए, उसके बाद यदि ये निर्णय आता है तो मैं समझता हूँ कि ये निर्णय कोई शोभनीय नहीं है। जब हम लोग सब उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर थे, पूरा देशवासी उनके साथ था, तो उन्हें कोई ना कोई सख्त निर्णय लेना चाहिए था। आर्मी का, सेना का, भाजपा सरकार ने, अगर चूँकि लोग भूल जाते हैं, ये तो विदित है, पहले भी देश के प्रधानमंत्री ने सेना के नाम पर पिछले चुनाव में पहला वोट जिनका था उनका वोट मांगने का काम किया था। वो अपने लाभ के लिए सेना का इस्तेमाल करते रहते हैं, ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। और फिर भी चूँकि भाजपा का दो मुँहा चेहरा है, एक तरफ ऐसे लोग जो ऐसे बयान देंगे, दूसरी तरफ दूसरे लोग जो उसकी लीपापोती करने का काम करेंगे और हर जहां इस तरह का बयान होगा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पल्ला झाड़ने का काम कर लेंगे कि उनका निजी बयान है। सही मायने में तो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए अगर इस बयान की गंभीरता पर आप ध्यान दें तो देश को खंड खंड करने के लिए ये बयान है, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का ये बयान है। और भाजपा की जो कुर्सी सत्ता की है वो नफरत के पायों पर टिकी हुई है और उनको नफरत ही फैलानी है, ये उनका उद्देश्य है। क्या मांग करते हैं आप उनके लिए? मंत्री पद से बर्खास्त होना चाहिए? मंत्री पद से तो उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि पहले खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन देश की जनता के दबाव में जलील होकर भाजपा को अपने मिनिस्टर को हटाना पड़ेगा। भाजपा के मंत्री ने सोफिया कुरैशी जी पर बयान दिया है,
तो मैं मानता हूँ कि ये बड़ा ही निंदनीय है और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको इस्तीफा ही नहीं पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए। अगर ये बयान कोई विपक्ष का नेता दे देता तो अब तक ये कच्चा बनियानधारी सड़कों पर नालियों की जैसे नालियों में से मेंढक निकल के आते हैं इस तरीके से सड़कों पर आके हुजूम करते, मगर ये आपको मानना पड़ेगा ये बड़ा ही निंदनीय है। एक तरफ तो आप देश की बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी सरकार में मंत्री जो हैं वे इस तरीके का बयान दे रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ये भाजपा महिलाओं पर अत्याचार करती है, उनका उत्पीड़न करती है, कि आरोप लगातार लगते रहते हैं। उसी को लेकर आज माननीय विधायक वीरेंद्र जाति जी के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया और ये प्राथमिकी भी दर्ज करने का अनुमोदन हमने एसपी दास साहब से किया कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देखिए, सोशल मीडिया की संदर्भ से सभी लोगों तक मेरे ख्याल से वो प्रकरण पहुंचा है, तो उसमें अभी कांग्रेस पार्टी के जो जिम्मेदार अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने मुझे एक ज्ञापन दिया है। मैं इसको प्रॉपर उचित मन से ऊपर तक पहुंचाऊंगा। तो सर डिफेमेशन की भी बात उसमें की हाँ, गई। उसमें आपको क्या लगता है कि भाई इस तरह के मामले में किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरा कोर्ट ने भी क्योंकि बोला है सर पुलिस को कि भाई आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए, तो आप क्या देखिए, उसमें जो टिप्पणी हुई उसमें वास्तव में खेदजनक काफ़ी सारे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं उसमें अपनी कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो लीगल कंसर्न है, क्योंकि आप जैसा बता रहे हैं कि कुछ स्टेट में इसमें एफआईआर होगी, तो मैं इसमें विमर्श करने के बाद इसको उचित प्लेटफॉर्म पे रेज करूंगा। ठीक है।